जो देश की अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होती जा रही है। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो देश की तेज़ी से बढ़ती हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी छवि को क्या बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है या नहीं, क्या वाकई सच्चाई है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। डीजी हैं RIS फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ और अर्थशास्त्री भी हैं विख्यात। बहुत बहुत स्वागत आपका सचिन जी। सबसे पहले जानना चाहूँगा, जिस तरीके से पूरा ये मामला उठा है एक बार फिर, क्योंकि हम सेबी की बात करें या जो और समूह जिनका नाम इसमें शामिल किया गया, सभी ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। और इससे पहले जब सेबी ने एक कार्रवाई के तौर पर इसको नोटिस भेजा था, क्या उसी वजह से, बेनकाब होने के डर से ही इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है? देखिए मुकुल जी, मैं कहूंगा कि अगर इस मसले को थोड़ी देर के लिए एक किनारे छोड़ दिया जाए और हम सिर्फ सेबी और हमारी संस्थाएं जो रेगुलेशन का काम करती हैं, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे सेबी है, उनकी कार्यप्रणाली को हमें समझ लेना चाहिए और फिर इस तरह के जो आरोप या प्रत्यारोप हो सकते हैं उनके बारे में विचार करना चाहिए। तीन बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला, सेबी के जितने भी नियम बनते हैं वो सारे नियम कंसल्टेशंस के थ्रू बनते हैं, परामर्श के माध्यम से बनते हैं। उसमें जो रेगुलेटर्स हैं वो भी बैठते हैं और जो मार्केट के लोग हैं वो भी बैठते हैं और फिर रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और वो बनने के बाद में उनके इम्प्लीमेंटेशन, उनके मॉनिटरिंग, जिनके बारे में खामियां होती हैं उनको बताने का काम, ये पूरा एक बहुत ही मैं कहूंगा कॉम्पैक्ट प्रोसेस होता है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है और उसके अंतर्गत जो मार्केट की सहभागिता है, जो उनका साथ में सहयोग है रेगुलेटर के, वो इसमें जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है। तो सेबी एक संस्थान के रूप में, एक रेगुलेटर के रूप में कई संदेहों से परे है और विश्व की श्रेष्ठतम संस्थाओं में से एक रेगुलेटर उभर करके आया है। तीसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण हमारे ध्यान देने की है, वो किसी भी ग्लोबल बेंचमार्क में जो सेबी के समकक्ष हैं, सेबी कहीं भी उसमें कम नहीं है। तो ये कहना कि हमारी यहाँ संस्थाएं कमजोर हैं और इसलिए इस तरह के आरोपों के लिए जगह बनती है, ये बिल्कुल गलत है और इसको सिरे से खारिज करने की जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही ही होनी ही चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी संस्थाओं को इन संबंधों से इंसुलेट करने का एक महत्वपूर्ण काम भारत ने पहले ही किया हुआ है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से हम कह रहे हैं, क्या ये कोई सोची समझी कोशिश है, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि आर्थिक अस्थिरता जो है वो किसी तरह आ सके? ये बिल्कुल सही है मुकुल जी। जिस ढंग से भारत ने अपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट बनाया, अब जब हम विकसित भारत के अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, कई इस तरह के काम हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिससे भारत का मनोबल टूट सके। इस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भारत में और भारत के आसपास के देशों में पैदा की जा रही हैं जिससे कि भारत का मनोबल टूटे, भारत की आर्थिक व्यवस्था टूटे, भारत के आर्थिक संस्थान और उनका आत्मविश्वास टूटे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि हमारी कमियों को हम सुधारें, उसमें कोई कवर अप की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो संस्थाएं हमारी ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनमें जो हमारे मानक हैं उनके ऊपर हम सुदृढ़ रहें और उसमें अपना विश्वास बनाए रखें और अपनी कार्य पद्धति को भी सुधारने का लगातार प्रयास करते रहें। ये मुकुल जी बहुत आवश्यक है, लेकिन इन प्रयासों से भी सजग रहें, सचेत रहें। जी, सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा, जो निवेशक हैं उनको भी जागरूक रहना होगा। और खासतौर से जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, क्योंकि तो वहाँ आंकड़ों का हवाला दिया जाता है। और आज भी हमने अपने दर्शकों को बताया कि विदेशी निवेश की हम बात करें या जो निवेशक जो कि म्यूचुअल फंड की तरफ, SIP की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके रुझान की बात की जाए तो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है, एक मोमेंटम बना हुआ है और उसी मोमेंटम को शायद कहीं ना कहीं उस पर नकेल डालने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह कुछ ब्रेक लग सके। बिल्कुल, और साथ ही अगर आप देखें तो इस तरह का भी प्रयास होता है कि जब देश के अंदर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका और जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, जब उनकी मुलाकातें होती हैं, जब उनकी बैठकें होती हैं, सत्र होता है, उस समय पे इस तरह की रिपोर्ट्स का आना अपने आप में भी संदेह दर्शाता है। लेकिन जिस तरह के व्यक्तिगत आरोप सेबी प्रमुख के ऊपर लगाए गए हैं, मेरा विश्वास है कि वो इस संबंध में ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट दे चुकी हैं।
जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। आपने देखा 18 महीने पहले हमने एक और रिपोर्ट इसी कंपनी की तरफ से देखी थी, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की जो इम्पैनल्ड पैनल है उसने 24 में से 23 मुद्दों पर अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया है। एक मसला और बचा है। तो जो डिटेल्ड वर्क होना है वो तो हो ही रहा है। भारत की आर्थिक गति जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, आपने सही कहा कि उस मोमेंटम को हमें किसी भी तरह टूटने नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल, उसको टूटने नहीं देना चाहिए। और ख़ासतौर से इसी रिपोर्ट के आधार पर जो कंपनी है वो अपना मुनाफा तो कर लेती है, लेकिन कोशिश ये कि कहीं दूसरे जो अर्थव्यवस्था है उस पर किस तरह का इसका असर हम देख सकते हैं फिलहाल। सचिन जी देखिए, कई लोगों का ऐसा कहना है कि परसेप्शन बनता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस ग्राउंड रियलिटी पे लोग आज हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम तीसरे स्थान पर आने के लिए तैयारी कर चुके हैं। इस साल का हमारा बजट पिछले 10 सालों से लगातार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, भारत के अंदर वैल्यू चेन्स को बढ़ाने का काम हो रहा है, स्किल्स को बढ़ाने का काम हो रहा है। तो ये जो व्यापक प्रयास भारत में आर्थिक विकास को लेकर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग दोनों के लिए हो रहे हैं, उसको देखते हुए कई लोगों को बड़ी मुश्किल है और वो लगातार कोई ना कोई षड्यंत्र इस तरह का करते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन सभी नाकाम कोशिश जो है वो हो रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। फिलहाल इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर संशोधित मास्टर सर्कुलर के अनुपालन के लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने नियामक से दिसंबर 2024 तक मोहलत की मांग की है।